हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ईपीएफओ का जो होने वाला एग्ज़ाम है एपीएफसी मतलब असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के बारे में। एकदम ट्रू रिव्यू रखेंगे आज, खासकर एक टॉपिक को लेके वो है हमारा मैथ्स। क्यों इम्पोर्टेंट है मैथ्स इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। ध्यान रखिएगा एपीएफसी का जो एग्ज़ाम है ना वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए आप ईओ में या एओ में आप सेलेक्ट होते हैं, एनफोर्समेंट ऑफिसर बनते हैं या अकाउंट ऑफिसर बनते हैं, तो लगभग आपको 6 इयर्स की जॉब करनी पड़ेगी तब आपका प्रमोशन होगा एपीएफसी पे। अगर हम थोड़ा-सा अपना एक अच्छा स्टैंडर्ड रखें और थोड़ी-सी पढ़ाई ज़्यादा कर लें, तो अगर आप ये अपनी ज़िंदगी के 6 साल बचा के सीधा एपीएफसी बन सकते हो। ठीक है? तो उसी को लेके बात करेंगे। ध्यान रखना है कि जो बताया जाएगा उसको नोट डाउन करना है, ठीक है? नोट डाउन करना है। अगर एपीएफसी सच में बनना चाहते हो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, तो उसको नोट डाउन कीजिए और क्या करना है, उस पे काम करना है, उस पे काम करना है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और लास्ट बात, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बहुत कुछ मिलेगा इस पे आपके लिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसका जो सिलेबस है एपीएफसी का वो यूपीएससी ने क्या बताया है, जैसा कि आप सभी जानते हो जनरल इंग्लिश है, करंट इवेंट्स है, जनरल साइंस है, इंडियन कल्चर है, ठीक है? हेरिटेज है, पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन है, उसके बाद गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बाद प्रेजेंट एंड इंडियन इकोनॉमी, है ना? इस पे भी मैं सेशन लेके आऊँगा कि इंडियन इकोनॉमी को हम लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पे। आगे है अकाउंटेंसी एंड ऑडिट, उसके बाद है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज़, फिर इंश्योरेंस है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, उसके बाद है एलिमेंट्री मैथ्स एंड स्टैटिक्स। तो आज हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखा जाए ना, तो उसमें मैथ और स्टैटिक का जो पोर्शन रहा है वो बहुत ज़्यादा रहा है, इसलिए। इसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट टॉपिक रहा है वो रही है इंडियन इकोनॉमी। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन आज हमारी जो बात होने वाली है वो मैथ्स पे है। चलो देखिए, ध्यान रखना जो एलिमेंट्री मैथ्स है और जो स्टैटिक्स है उसका जो पोर्शन अगर हम 2015 में लास्ट पेपर हुआ था, उसमें लगभग जो क्वेश्चन पूछे गए थे 33 क्वेश्चन। ठीक है? कितने? 33 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर कुल मिला के 120 प्रश्न आए थे, अगर उसमें 33 क्वेश्चन का हम परसेंटेज निकालें तो लगभग 28% अप्रॉक्स निकल के आ रहा है। अब आप सोचो, आप बनना क्या चाहते हो? एपीएफसी मतलब कमिश्नर बनना चाहते हो और ये दी गई जो बिल्डिंग है ना, हेड ऑफिस जो है ईपीएफओ का, यहाँ पे आप बैठना चाहते हैं, तो भैया मैथ्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और लगभग सोचो ना 28% यार इसमें आ रहा है, स्टैटिक्स और मैथ्स को मिला के। तो किस हिसाब से इसको इग्नोर किया जा सकता है? तो मान लेते हैं कि पिछली बार स्टैटिक्स का पोर्शन कम था, क्या पता इस बार इसको बढ़ा दें, है ना? तब क्या करोगे? है ना? परेशान हो जाओगे भई। तो ध्यान रखना कि हमें इस पे काम करना है। लेकिन पहले ये जान लेते हैं ना कि जो 2015 का जो पेपर था उसमें क्या-क्या क्वेश्चन किस-किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो कितना था और कैसे हम उसको कर सकते हैं। ठीक है? तो चलो आओ देखते हैं। अगर मैं टॉपिक की बात करूँ जो 2015 में पूछा गया, तो सबसे पहला टॉपिक है वो है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति, जिसमें 2D और 3D डायमेंशंस आती हैं, उसके बारे में बात की जाती है। यहाँ से लगभग 5 क्वेश्चन थे और ध्यान रखिएगा अगर आपने मेंसुरेशन कभी नहीं पढ़ा है तो विश्वास करिए ये आपके लिए डिफ़िकल्ट होने वाला है और इसका लेवल सच में डिफ़िकल्ट था। इतना आसान भी नहीं था कि कोई भी आए और कोई भी इस क्वेश्चन को लगा ले। ठीक है? उसके लिए अच्छी खासी आपको मेंसुरेशन की नॉलेज होनी चाहिए। अगली बात करते हैं अरिथमेटिक की, तो उसमें परसेंटेज है। यहाँ से भी 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। हाँ, इन क्वेश्चन को मैं कह सकता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ईज़ी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, लेकिन हाँ, ठीक-ठाक लेवल इनका भी था। अगर बात करें नंबर सिस्टम के, तो यहाँ पे अगर 5 क्वेश्चन यहाँ पे से भी आए थे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे 2 क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी थे, लेकिन अगले जो 3 क्वेश्चन थे वो सच में टफ की कैटेगरी में डालता हूँ क्योंकि नंबर सिस्टम को बहुत ज़्यादा बच्चे इग्नोर करते हैं, ठीक है? तो इस वजह से ये डिफ़िकल्ट कैटेगरी में है, ठीक है? अगली बात करते हैं सिंपल मैथ के क्वेश्चन आए थे 4 क्वेश्चन। इनको मैं मानता हूँ अगर आपको थोड़ी-सी भी नॉलेज है मैथ की तो आराम से आप इन 4 क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है? अगली बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के। 2 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस पे थे, 1 क्वेश्चन डिस्काउंट पे था, तो कुल मिला के 3 क्वेश्चन हैं। अगर इसकी बात करें तो ये ईज़ी टू मॉडरेट है। कैसा है? ईज़ी टू मॉडरेट है कि हाँ, ठीक है अगर आपको थोड़ी बहुत अरिथमेटिक आती है तो आप कहीं न कहीं से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना मिलते 2 घंटे ही हैं और 2 घंटे में 35 क्वेश्चन, इसका मतलब हो गया कि ठीक-ठाक लेवल है क्वेश्चन का, ठीक है? और आपको 2 ही घंटे में सब कुछ करना है। 120 क्वेश्चन भी करने हैं, मैथमेटिक्स के भी इतने सारे पोर्शन करने हैं भाई, ईज़ी नहीं है, ठीक है? ध्यान रखना ईज़ी नहीं है। चलो, अगली बात करते हैं प्रोबेबिलिटी।
परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से मैच करके ही होता है और जब तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े हो प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाओगे और जब तक प्रोबेबिलिटी नहीं की हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं कर पाओगे। इसीलिए दोनों को देखा जाए तो एक क्वेश्चन यहाँ से था, तो एक क्वेश्चन यहाँ से था, 2 क्वेश्चन। और मैं ये गारंटी कहता हूँ ये दोनों क्वेश्चन डिफ़िकल्ट कैटेगरी के थे, डिफ़िकल्ट थे, मतलब इतने आसानी से आप देखते ही तुरंत क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अच्छी खासी नॉलेज चाहिए आपको, ठीक है? चलिए अगली बात करते हैं टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस। यहाँ से दोनों से एक-एक क्वेश्चन थे और दोनों को मैं डिफ़िकल्ट कैटेगरी में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन ऐसे थे ना, जहाँ पे आपको एक मतलब होता है कि यार पढ़ने की ज़रूरत होती है, बिना ऐसे नहीं होता कि बस थोड़ा बहुत टाइम एंड वर्क पढ़ लिए और जाके क्वेश्चन कर लिए तो नहीं होगा, है ना? टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है? और मिलते कितने हैं सिर्फ़ 2 घंटे और करने कितने 120 क्वेश्चन, ठीक है? सोचने वाली बात है। चलिए आगे की बात करते हैं, तो अरिथमेटिक मीन, ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन और डिस्पर्सन, ये 3 टॉपिक हमारा पूरी तरह से स्टैटिक्स से लगता है और स्टैटिक्स से सिर्फ़ 3 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? 3 क्वेश्चन। और ध्यान रखना अगर अरिथमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, डिस्पर्सन नहीं पता है तो भैया आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। ध्यान रखना डिफ़िकल्ट तो है ही, सीधी-सी बात। अगली बात करें एवरेज से 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है? मैं मानूँगा कि ईज़ी क्वेश्चन था, ईज़ी टू मॉडरेट, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आराम से हो जाएगा। 1 क्वेश्चन डीआई से था, वो भी ईज़ी ही क्वेश्चन था, ठीक है? ईज़ी टू डिफ़िकल्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, अगर बीच में छोड़ दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगली बात है सीरीज़ की, तो ध्यान रखना सीरीज़ जो है ये गुणोत्तरमाध्य और ये इतने जो टाइप के होते हैं यहाँ से भी 2 क्वेश्चन थे, ठीक है? तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है? यहाँ से भी 2 क्वेश्चन थे और दोनों क्वेश्चन मैं डिफ़िकल्टी लेवल में डालता हूँ क्योंकि इग्नोर करते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? और यूट्यूब पे भी ना पता है एवरेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम यही सब पढ़ाया जा रहा है। ठीक है? और सबको यही पढ़ा रहा है। अब पता चला कि अगली बार सीरीज़ से क्वेश्चन खूब सारे आ गए, यहाँ से क्वेश्चन आ गए, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ गए, तब क्या करोगे? भाई उसने तो बोला है ना यूपीएससी ने कि देंगे, तब क्या करोगे? तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बात करते हैं रेस, जैसे घोड़े की रेस है या कोई साइकिल की रेस है, तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। मैं मान लेता हूँ मॉडरेट में है, एक मिडल में स्थिति इसकी बनती है कि अगर ठीक-ठाक मैथ्स की नॉलेज है तो हो जाएगा। तो आप देखो अगर इस बार मेंसुरेशन के क्वेश्चन बढ़े, ठीक है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बढ़े और यहाँ मैं कहता हूँ अरिथमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, डिस्पर्सन के क्वेश्चन बढ़ गए और यहाँ पे सीरीज़ क्वेश्चन बढ़ गए, तो आप कैसे करोगे? एक बार सोचिए ज़रा कि क्या यूट्यूब पे वो चीज़ें आपको अच्छे से मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? पता चला कि आपने क्या किया क्वेश्चन को सर्च किया और पूरी तरह से आप एसएससी वाला पढ़ लिए। तो पता चला कि यूपीएससी का तो स्टैंडर्ड अलग है, एसएससी का स्टैंडर्ड अलग है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? तो हमें कैसे क्या तैयारी करनी है यार, बड़ा मामला टफ है मैथ्स का लेके। लेकिन सच बताऊँ तो अगर मैथ को आपने सही से कर लिया, तो आपकी बात बन सकती है। ठीक है? इसके लिए एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, अगर आप सब चाहते हैं कि मैथ्स मैं कंप्लीट करा दूँ, ठीक है? लगभग ये मान चलो कि 30 दिन लगेंगे। ज़्यादा टॉपिक नहीं है लेकिन टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना है। वो टॉपिक जो यार हट के है मामला, ठीक है? देखो एवरेज के क्वेश्चन सभी कर लेंगे, डीआई, सीरीज़ ये सब लोग कर लेंगे, है ना? और ये अगर इसके पहले बात करें तो परसेंटेज हो गया, ये सब क्वेश्चन सभी लोग कर लेंगे, लेकिन हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। जब एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ये 5 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक है? इधर से ये 3 नंबर, उसके बाद ये 2 नंबर। तो लगभग ये कितने क्वेश्चन हो गए 14 से 15 क्वेश्चन हो गए। क्या पता अगली बार इनका बढ़ा के यूपीएससी 20 क्वेश्चन के आस-पास इनका वेटेज कर दे, तब क्या करोगे? है ना? तो अगर इसका है, इसको करना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं बिल्कुल करा दूँगा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूँगा। लेकिन उसके लिए एक चीज़ है, आप लोग को भी लगाना होगा यार, कम से कम 25 लोग कमेंट कीजिए नीचे, है ना? कम से कम 25 लोग कमेंट कीजिए तो मैं गारंटीड इसको शुरू कर दूँगा और 30 दिन में आपका ये सब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी यूट्यूब पे मैं सीसैट और ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, जैसा कि आप जाके देख सकते हैं बहुत बढ़िया से, तो इस पे भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन करना ज़रूरी है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये आपका सिलेबस है, यहाँ से बढ़ सकता है, यहाँ से नहीं बढ़ सकता है। अगर कमिश्नर बनने का सपना है, तो भाई काम करना पड़ेगा, ठीक है? जुलाई जानते ही हो कि 2 जुलाई सबका डेट है, क्या पता 2 जुलाई को एपीएफसी का भी एग्ज़ाम हो गया, तब क्या करोगे? है ना? है ना भाई? एपीएफसी का ही अगर एग्ज़ाम हो गया तो क्या करोगे? तो प्रॉब्लम हो जाएगी, टाइम नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ, इसको नोट डाउन करो, कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा। ठीक है? अगला सेशन आएगा जिसमें हम इकोनॉमिक के बारे में बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स से कैसे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम ना 23 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से थे। अब देखो एक नॉर्मल बात बताऊँ तो
33 क्वेश्चन यहाँ से और 23 क्वेश्चन यहाँ से, इसको जोड़ रहे तो 6 और ये लगभग 56 क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो ये लगभग ना 47% पेपर ऑलरेडी यही दोनों कवर कर रहे हैं, ठीक है? और अगर ये दोनों आपका अच्छे से तैयार नहीं है, लुटिया डूब जाएगी, एपीएफसी में प्रॉब्लम होगी। कहो क्यों? क्योंकि देखो, अगर बात करें ईओ और ईओ लेवल पे तो वहाँ पे क्या है ना कि मैथ्स में सिर्फ़ 15 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स का तो कोई वेटेज है ही नहीं, वहाँ से क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के निकलते ही नहीं हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं बस। लेकिन एपीएफसी में भैया क्वेश्चन आता है, अगर बनने का मन है एपीएफसी तो बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, ओके? चलिए अगला सेशन में इकोनॉमिक्स में बात करेंगे, लेकिन अगर मैथ्स का आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जिस दिन 25-30 कमेंट हो जाएँगे मैं खुद कहूँगा कि नहीं यार शुरू करते हैं, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। लाइव सेशन होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ठीक है? तो एक ही ध कोशिश करनी है इस बार असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आपको बनना है। ठीक? मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके? चलिए थैंक यू।